स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, कोण, समकोण और ऋजु कोण। देखिए कोण क्या होता है, कोण दो कोई रेखाएं जो आपस में किसी पॉइंट पर मिले और क्या हो, सीधी ना हो गए, क्या हो, तिरछी हो, तो वहां जब दोनों रेखाएं आपस में मिलती है तो एक कोण बनता है। कोण को जनरली इसको थीटा बोलते हैं, थीटा, ठीक है, इसको थीटा बोलते हैं, इससे व्यक्त करते हैं। ये हो गया आपका कोण, मतलब कोई भी वस्तु है, जैसे आप ये इस तरह से है, ये कोई वस्तु है और इसके साथ कोई और भी चीज है, मान लीजिए तिरछा करके कुछ भी रख दिया, इसके ऊपर है, ये इस तरह से, ये मान लीजिए ईंट है, ठीक, और ये कुछ है स्टैंड टाइप में, इसके ऊपर हमने रख दिया, तो ये जो बीच में जो गैपिंग बन रही है, इन दोनों को स्पर्श करते हुए, टच करते हुए, ये क्या कहलाएंगे, ये सब कोण कहलाएंगे। ये कोण है, ये भी कोण है, ये भी कोण है, ये भी कोण है, ये इधर जो है ये सारे सबके सब क्या है, एक कोण है, क्योंकि किसी तिरछी रेखा है और किसी बिंदु पर आकर एक दूसरे को परस्पर काट रहे हैं। और यहाँ पर जो है ये भी एक कोण है, क्योंकि इसके मिलने से भी तो बना है, ये कोई रेखा थी, अलग बात है रेखा सीधे ना आके बस यहीं तक रुक गई, तो यहाँ पर भी एक कोण बन गया। आगे देखिए अगला क्या होता है, समकोण। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब एक इस तरह से आपका ये कहलाएगा 90 अंश को समकोण बोलते हैं। कोई वस्तु है, एक ऊपर की तरफ रहे सीधा एकदम और दूसरा नीचे रखा रहे, दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर रख दिए जाए ऐसे करके, ठीक है। कोई वस्तु है, इसको ऐसे रखेंगे, जमीन के तल पे ही रख देते हैं, तो इसके बीच में जो कोण बनता है इसी को बोलते हैं 90 डिग्री, क्योंकि ये सीधा रखा होगा, सीधा जब रखेंगे तो 90 अंश का कोण बनता है, इसको समकोण बोलते हैं। ऋजु कोण किसको बोलते हैं, 180 डिग्री को हम ऋजु कोण बोलते हैं। अब 180 डिग्री क्या है, इसको 90 + 90 कर सकते हैं, ठीक। इसका मतलब ऋजु कोण क्या है, ऋजु कोण हमारा ये हो गया है, एक तो ये 90 हो जाएगा। ऋजु कोण का मतलब सीधी रेखा, सीधी रेखा। अब इसमें देखिए सीधी रेखा क्या है, ये सीधी रेखा है, ठीक। इस पर कहीं भी कोई बिंदु ले लेंगे तो ये 180, यहाँ पे कोई बिंदु लिए तो ये भी 180 आएगा, इसी तरह ये भी 180, कोई भी एक बिंदु उस रेखा पर ले लेंगे, उसके चारों अगर आधे भाग पर हम घूम गए तो उसका मान कितना हो जाएगा, 180। इसे क्या बोलते हैं, ऋजु कोण बोलते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। आगे देखते हैं अगला दिया संपूर्ण कोण। संपूर्ण मतलब पूरा, पूरा पूरा का मतलब होता है, अभी आपने कितना पढ़ा, 180 डिग्री तक पढ़ा, अभी 180 हो गया, इसका मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे करके क्या है 100, ये वाला हिस्सा आपका जो कितना हो गया 180 डिग्री हो गया, ठीक। लेकिन ये तो आधा हुआ, अभी आधा ये वाला हिस्सा क्या है, बचा हुआ है आपका, ये वाला आधा हिस्सा जो है ये बचा हुआ है, तो जब इसको भी हम पूरा करेंगे तो भी 180 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, 180 डिग्री + 180 डिग्री, ये जब दो आपस में मिलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे संपूर्ण कोण, तो बोलेंगे संपूर्ण कोण, ठीक है। इसमें अब संपूर्ण कोण जैसे इसको हमने क्या किया, 90 + 90 कर दिया, 90 डिग्री और 90 डिग्री में टूट गया। इसी तरह भी क्या है, ये भी 90 में और ये भी 90 डिग्री में टूट जाएगा। इसका मतलब कितने कोण हो जाएंगे, 1 2 3 4, 4 समकोण मिलकर क्या बनाएंगे, एक संपूर्ण कोण बनाएंगे, ठीक है। और ये क्या करता है, एक पूरा चक्कर कंप्लीट करेगा, इसको घूर्णन बोलते हैं। कोई बिंदु है, इसके चारों तरफ हम क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं ऐसे गोले में, ये इसको घूर्णन बोलते हैं। और ये टोटल जो इसको कोण बनता है वो 360 डिग्री का बनता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आपका आ गया प्रश्नावली 5.2 में। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, घड़ी की घंटे वाली सुई एक घूर्णन के कितनी भिन्न घूम जाती है जब वह 3 से 9 बजे तक पहुंचती है। 3 बजे से 9 बजे तक पहुंचती है। देखिए इसी को हम ले लेते हैं, ठीक। आपका आगे हम दिखाते हैं इसमें।
जैसे ये आपका यहाँ 12 हो गया, इसके सामने कितना हो जाएगा आपका, इसके सामने हो जाएगा आपका 3, इसके सामने 6 दिया है, इसके सामने हो गया कितना 9। इसी तरह यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 11। इसी तरह आगे बढ़ा देते हैं इसको भी, ये हो जाएगा आपको कितना 5, ये हो जाएगा 4। इसी तरह इधर करेंगे, ये आपका 1, तो ये आपका हो जाएगा कितना 2। तो भी आगे बढ़ा दीजिए, ये हो जाएगा आपका 7 और ये हो जाएगा आपका 8। ठीक, ये आपकी घड़ी बनके तैयार हो गई। अब क्या करें, घड़ी का थोड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको देखते हैं। जैसे घड़ी को पूरा राउंड करने के लिए कितना, घंटे की सुई को 12 तक पहुंचना पड़ेगा। तो 12/12 अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा एक राउंड लग गया, मतलब 360 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब हमको ये वाला जो मान है, ये मान फिक्स रहेगा, इसको फिक्स कर देना है। ठीक है, जहां से स्टार्ट किया वापस वहीं पर आ गए, ये वो दूरी दिखा रहा है। अब ये दूरी क्या है, ये दूरी बदलती रहेगी, बदलेगी। ठीक है, अब ये दूरी बदलेगी, तो जब 12/12 बराबर 360 है, तो अगर 12 की जगह क्या कर दें, 10 कर दें, 10/12 कर दें, तो ये क्या 360 रहेगा, ये 360 तो रहेगा नहीं, इसका मान तो घट जाएगा ना। तो इसको क्या करेंगे, तो इसको करेंगे 10/12, या इसको देखिए ऐसे, जैसे ये वाला यहाँ पर हिस्सा है, तो इसको करेंगे 12/12 गुणे 360 डिग्री। अब काट देते, 12 कम 12 तो आए कितना 360 डिग्री आ जाएगा। ठीक, अब इसी तरह सेम इसको भी कर देंगे, गुणे 360 डिग्री कर देंगे। जो इसका मान आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा वैल्यू हो जाएगा। मतलब 10 से यहाँ से जो है, यहाँ से यहाँ तक क्या तो आपका कितना कोण बनेगा, काट दीजिए। अगर 5, ये हो गया 6, 1 6 6 के 36, 0 6 पंजे 3, ये कितना हो गया 300 डिग्री। यहाँ से लेके आपका यहाँ, ये जो पूरा ये हिस्सा है, यहाँ से आपका रोटेट किया 1 2 3 4 5 ऐसे करते हुए यहाँ 10 तक आएगा, तो कितना बनेगा 300 डिग्री का कोण आपका बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब वो कितने से कितने तक बोल रहा है वो देखना पड़ेगा। ठीक, चलिए देखते हैं इसी बेस पे पहला क्वेश्चन। ए 3 बजे से 9 बजे तक पहुंचता है। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ कितना है 9, 3 से 9 बजे तक पहुंच रहा है। क्या एकदम सीधे सीधे एक दूसरे के आमने सामने है। देखिए गिनते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है। का मतलब क्या है, जो हम बोले थे वेरी क्या करेगा आपका, ये ऊपर जो है ये बदलता रहेगा, तो कितना बदलेगा 6, और नीचे कितना टोटल 12 होते हैं। ये घड़ी में कितना 12 खाने हैं, तो टोटल 12, तो 6/12 गुणे 360 डिग्री, तो कितना घूम जाएगा 12 3 36 और 0, तो कितना हो जाएगा 7 18, 180 अंश क्या हो जाएगा। ठीक है, ये 180 अंश, इसका मतलब दो समकोण या एक ऋजु कोण। ठीक है, ऐसे हम गिन के कर लेंगे इसको। अब आगे देखिए दूसरा बी, 4 से 7 बजे तक। अब 4 से गिनिए, 4 यहाँ पर है, 1 2 3, कितना हो गया 3 हो गया। ऊपर क्या करें बदलेगा, तो 3/12 गुणे 360 हो गया। कितना आएगा 12 3 36, 0 3 3 का 9, कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो आपका 4 से 7 जब यहाँ से लेके यहाँ तक आप जाएंगे तो कितना बनेगा, ये इसके बीच जो कोण बनेगा ये यहाँ से ये 90 अंश का बन जाएगा। इसका मतलब एक समकोण। इसको इसी तरह से करना है, एक समकोण। सी वाला देखिए, ये क्या है 7 से 10 बजे तक पहुंचती है। अब 7 बजे से 10 बजे तक यहाँ से 1 2 3, ये कितना हो गया 3 हो गया, तो 3/12 गुणे 360 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 12 3 36, ये 30 डिग्री और 3 3 का 9, कितना हो गया, एक समकोण।
इसी तरह डी देखिए, डी क्या कहता है, डी आपका 12 बजे से 9 बजे तक, देखिए 12 से 9 तक पहुंचती है, 9 से 12 नहीं करना है, 12 से 9, तो 12 से 9 करना है तो यहाँ से गिनेंगे 12 से 9 ऐसे, ये नहीं हम ऐसे करके नहीं आएंगे, हमको ऐसे करके जाना होगा। अगर 9 से 12 कहता तो सीधे यहाँ से आके यहाँ चले जाते, ये क्या कर रहा है 12 से 9, तो हमको यहाँ से गिनना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हो गया आपका 9, टोटल कितने 12, तो 360 डिग्री, तो काटिए, 12 36, कितना हो गया 9 तरीक 27 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 90 प्लस 90, कितना हो गया 3 समकोण। या इसी को लिख सकते हैं 2 एक समकोण एक समकोण व एक ऋजुकोण हो जाएगा ये आपका। इसी तरह अगला देख लीजिए, ई यहाँ कर लेते हैं 1 से 10 बजे तक, 1 से 10 गिनिए यहाँ से ऐसे, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपका 9 हो गया बटे 12 गुणे 360 डिग्री, कितना आया सेम वैल्यू आ गई जितना उसका आया था, अभी पिछले डी वाले का जितना मान आया सेम है 300 जगह 270 डिग्री, तो सेम वैल्यू आ गई, तो ये भी वही है 3 समकोण या एक ऋजुकोण और एक समकोण। अब देखिए लास्ट 6 से 3 बजे तक, अब देखिए 6 से बोल रहा है, 6 से 3 बजे तक, 3 से 6 नहीं बोला, ये 3 से 6 नहीं बोल रहा है, 6 बजे से 3 बजे तक हमको ऐसे घूम के जाना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हो गया 9 बटे 12 और 360, कितना हो जाएगा सेम, देखिए सेम ही है, इसका वैल्यू भी सेम ही आएगा 270 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। घड़ी में ये मेन आपका कॉन्सेप्ट था। चलिए अगला देखते हैं, दिया है एक घड़ी की सुई कहाँ तक रुक जाएगी यदि वह 1/2 घूर्णन करे, 12 बजे से प्रारंभ होकर 1/2 घूर्णन करे। ठीक है, देखिए इसको कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन 12 बजे से स्टार्ट कर रही है, ठीक है, और 1/2 गुणन उसको करना है। 1/2 गुणन का मतलब गुणे 360 डिग्री। अब इसको क्या करते हैं, काट देते हैं। 1/2 गुणन कितना आ जाएगा 180, 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक, अब जैसे पिछले में हमने देखा था कि 12 से 3 बज आता है तो कितना आता है 90 डिग्री, तो कितना हो गया 90 प्लस 90, तो 2 बार 90 90 जाना है। इसका मतलब 12 से पहले जाएंगे कितने पे, 12 से जाएगा 3 पे, फिर 3 से कितने पे चला जाएगा 6 से। इसका मतलब प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में 1/2 डिग्री गुणन करे तो कहाँ पहुंचेगा 6 बजे। ठीक है, तो आपका 6 ये आंसर हो जाएगा। ऐसे करना है, तो इसका मतलब इस 90 के लिए 12 से 3, फिर इस 90 के लिए 3 से 6, इसका मतलब 12 से 6 पर। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह बी वाला भी करेंगे, 2 से प्रारंभ करेंगे और घड़ी की दिशा में 1/2 गुणन करेंगे, ये भी सेम है। यहाँ 12 की जगह 2, इसका मतलब 2 और बढ़ा दीजिए। इसको भी इसी तरह करेंगे, 1/2 गुणे 360 कटेगा तो आएगा 180 डिग्री, तो आपका 180 डिग्री हो गया। इसका मतलब ये भी हो गया 90 प्लस 90। अब आपका 90 डिग्री है तो ये कहाँ से चला, 2 से कितना चलेगा, जैसे 12 से 3 चला था तो 2 से जैसे कितना जोड़ा 3 जोड़ा ना, तो यहाँ पे देख लिए 12 से चला था तो कितना जोड़ा था 1 2 3, 3 जोड़ा था। इसी तरह कितने 2 से चलेगा तो 1 2 3, कितने पे 5 पे, तो क्या हो जाएगा आपका 2 से 5, फिर इसी तरह 5 से कितना, फिर 3 जोड़े 5 3 8। ठीक, तो 2 से 8, 2 से 8 पर। ठीक है, ये आपका
आंसर हो जाएगा 2 से 8 पर। इसी तरह 5 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में 1/4 गुणन करे। अब 1/4 कह रहा है, 1/4 ये हो गया सी गुणे 360 डिग्री। अब इसको काटिए तो ये हो गया कितना 90 डिग्री। और 90 डिग्री के लिए हमने बताया कितना 3 जोड़ेंगे तो 5 से कितना चला जाएगा 5 से 5 3 8 8 पर चला जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह लास्ट है प्रारंभ करें 3/4 है आपका, ये 3/4 है। डी देखिए 3/4 गुणे 360 डिग्री, इसको काट देते हैं 9 चौक 36 तो ये 270 डिग्री हो जाएगा। इसमें कितना समकोण 190 290 और 390 कितना हो गया। इसका मतलब 5 से प्रारंभ करेगा तो 5 से 8 पर जाएगा इस वाले के लिए, फिर 8 से प्रारंभ करेगा तो 11 पे चले जाएगा, फिर 11 से प्रारंभ करेगा तो 11 से प्रारंभ करेगा तो कितना हो जाएगा 12 1 और 2 2। इसका मतलब इसका कितना हो जाएगा 5 से 2 पर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे, इजी है। घड़ी की सुई कहाँ कहाँ रुकेगी 6 पर रुकेगी, फिर बी वाले में 8 पर रुकेगी, सी वाले में 8 पर, डी वाले में 2 पर रुकेगी। चलिए अगला देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है आप किस दिशा में देख रहे होंगे यदि आप प्रारंभ में कहाँ पर है पूर्व की दिशा में देख रहे हो। चलिए दिशा का पहले कॉन्सेप्ट भी आपको बताते हैं क्या होता है दिशा। देखिए दिशा क्या होता है, यहां पे बोलते हैं इसको पूर्व, ईस्ट, ये होता है आपका पश्चिम, बोलते हैं वेस्ट, ये हो गया आपका उत्तर तो बोलते हैं नॉर्थ, तो बोलते हैं दक्षिण, तो बोलते हैं साउथ। ठीक, ये आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ हो गया। जब आप मैप देखते हैं मानचित्र मैप, उसमें यही होता है। आप सिंपल यहां मुंह करके खड़े हो जाइए ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ आपका उत्तर हो जाएगा, नीचे की तरफ दक्षिण, आपके राइट साइड में क्या हो जाएगा राइट साइड में पूरब, लेफ्ट में क्या हो जाएगा लेफ्ट में आपका पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें दिशा का कैसे देखते हैं, देखिए ये उत्तर से आएंगे यहां तक। ठीक है, इसको बोलते हैं, इसको एन और ई लेंगे, इधर यस और डब्ल्यू लेंगे। जब हम उत्तर और पूर्व के बीचों बीच यहाँ मतलब कोई चीज है इसको बताना होगा तो हम इसको लिखेंगे नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, इसको ऐसे पढ़ा जाता है, इसको बोलते हैं पूर्वोत्तर, मतलब पूर्व प्लस उत्तर। ठीक है, इसी तरह जब इधर से लेंगे पूर्व से दक्षिण की तरफ आ जाएंगे तो इस तरह से इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट। ये इधर से ऐसे आ गया। ठीक है, और तो पहले इसका नामकरण उसके बाद इसको लिखेंगे, और जब इधर से आएगा तो पहले इसका नाम लिखेंगे उसके बाद इसका नाम लिखेंगे। इसी तरह नॉर्थ से इधर आएंगे तो पहले इसका नाम लिखेंगे उसके बाद इस वाले का नाम लिख देंगे, फिर इधर से जब आएंगे तो दूसरे नंबर पर इसका नाम लिखेंगे और पहले नंबर पर इसका नाम लिखेंगे। एंटी क्लॉकवाइज चल रहा, मतलब यहाँ पे खड़े होंगे तो इधर दोनों साइड में कर देंगे। इसको साउथ ईस्ट बोलते हैं, दक्षिण पूर्व, इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, इस तरह से इसका नामकरण होता है। यहाँ पे कोई वस्तु है उसको व्यक्त करना है तो इसको बोलेंगे साउथ वेस्ट में वस्तु पड़ी हुई है, या यहाँ पे कोई चीज है तो बोलेंगे साउथ ईस्ट में पड़ी हुई है, इसको दक्षिण पूर्व बोलते हैं, दक्षिण पूर्व, इसको दक्षिण पश्चिम। आप सोच रहे होंगे कि दक्षिण पश्चिम क्यों, पश्चिम दक्षिण क्यों नहीं, पश्चिम
दक्षिण क्यों नहीं कह सकते हैं, ये भी तो क्वेश्चन होगा। तो इसीलिए नहीं कह सकते क्योंकि हमारी जो बनाई गई चीजें वो हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाया गया, एक स्थान को फिक्स कर लिया, उत्तर और दक्षिण को फिक्स कर दिया, क्योंकि हमारा जो पृथ्वी है वो इसी अक्ष के बीच में घूमती है, ठीक है, नॉर्थ और साउथ पर ही क्या करती है, घूमती है, ऐसे रोटेट होती है, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, फिक्स मानते हैं और इसी के चारों तरफ दिशाओं को निर्धारित करते हैं, ठीक है। इसलिए हमारा ये बना दिया गया कि इसी अक्ष के चारों तरफ हमको क्या करना है, दिशा को दर्शाना है, ठीक है, ऐसे रोटेट होता है। तो ये जब रोटेट होगा तो हमारा क्या है, एक ही चीज नहीं बदलेगा, हमारा नॉर्थ और साउथ नहीं बदलेगा, बाकी ईस्ट और वेस्ट हमारे चेंज होते रहेंगे, देखने से हमको नहीं लगेगा लेकिन हमारा चेंज होता रहता है। तो हमारा सूर्य जो है उसी वजह से हमारा सूर्य पूरब में क्या होता है, उगता है और पश्चिम में अस्त हो जाता है, क्योंकि ये जब घूमता है तो घूमते घूमते सूर्य तो क्या है, अपनी जगह पे फिक्स माना गया है, हालांकि सूर्य भी अपनी अच्छा पे रोटेट करता है, घूमता है, लेकिन हमारा पृथ्वी भी क्या अपनी अक्ष पर तो घूमती है, अपनी अक्ष पर घूमती है, साथ में सूर्य के चारों तरफ भी क्या करती है, रोटेट करती है। तो जब हमारा पूर्व का हिस्सा पूर्व की दिशा में तो धूप होता है, अब जैसे जैसे घूम के ये पीछे की तरफ चल जाता है तो क्या होता है, पश्चिम, तो इसीलिए हमारा इस तरह से माना गया है, बनाया गया, ठीक है। चलिए इसमें फिर देखते हैं, ज्यादा हो गया, थोड़ा साइंस की बात हो गई लेकिन कोई नहीं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन कर पूर्व की ओर देख रहे हो और घड़ी की दिशा में 1/2 चलें। पहला क्वेश्चन देखिए, पूर्व में देखना है तो हम बना लेते हैं पहले। अब क्या है, ईस्ट में है, पूर्व में क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, इस साइड में देख रहे हैं, और बोल रहा है घड़ी की दिशा में 1/2 गुणन करना है। घड़ी की दिशा, घड़ी ऐसे चलती है तो हमको यहाँ से इधर की तरफ घूमना है, ये होगा साउथ, ये होगा आपका नॉर्थ, ये आपका वेस्ट। तो यहाँ से हम 1/2 डिग्री चलेंगे, 1/2 गुणन करेंगे। अब 1/2 गुणन करेंगे तो इसका मतलब कितना है, 1/2 ये आपका हो गया कितना, 12, ठीक है, ये हो गया आपका 12, ये आपका 3, इधर 6, इधर 9, ऐसे, तो गुणे 360 डिग्री कितना हो गया, ये हो गया आपका 180 डिग्री। तब कहाँ पहुंच गए, 180 डिग्री। अब इसका 180 डिग्री क्या हो जाएगा, इसका 180 डिग्री एकदम सीधी रेखा हो जाएगी ना, एकदम सीधी रेखा 180 डिग्री, इसका मतलब कहाँ पहुंच गया आपका, पश्चिम में। तो पहले का उत्तर क्या हो जाएगा आपका, पश्चिम। पहले का उत्तर आपका हो गया पश्चिम में, ठीक है। इसी तरह दूसरे का पूर्व की ओर देख रहे हो और 1 से ही 1/2 चले। बी का देखिए, 1 से 1/2 चले, गुणे 360 डिग्री। तो 1 से 1/2 को क्या करना है, हमको पूर्ण भिन्न में बदलना है, विषम भिन्न में। तो इसको कैसे करते हैं, इसको लिखते हैं 1 + 1/2, बता चुके हैं कैसे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें जोड़ देंगे, तो 2 और 1 3/2। इसी पर हम क्या करें, लिख देते हैं 3/2 गुणे 360 डिग्री, जगह आपका 180, मल्टीप्लाई करिए, 9 तारीख 18 तियां 57, ठीक है, इतना डिग्री हो गया आपका। अब देखिए ये कितना हो गया, 18 36 38 54 होता है 540 डिग्री। 540 डिग्री लिखा है तो 540 डिग्री इसका मतलब ये पूरा रोटेशन आप तो लगा लेंगे। तो इसका मतलब 540 माइनस 360 करेंगे, ये आपका पूरा क्या है, एक घड़ी है तो 360 डिग्री ही होता है ना, तो इसका मतलब आप ये पूरा चक्कर तो लगा लिए लेकिन अभी भी बच गया। तो कितना बच गया वो देखिए, 0 14 में से 6 गया आपका 8, ये हो गया आपका 1, कितना बचा 180 डिग्री आपका बच गया। इसका मतलब आप अभी कहाँ थे, पूर्व की ओर थे। दूसरा देख, इसको बना देते हैं, इसको फिर अब, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। पूर्व में यहां पर थे, एक पूरा राउंड लगा लिया, अभी भी क्या 180 डिग्री बच गया, 180 डिग्री बच गया। तो यहां से फिर एक पूरा राउंड ऐसे करके लगाएंगे, वापस कहाँ आ जाएंगे, वेस्ट में।
क्या मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पश्चिम। का भी उत्तर होगा आपका पश्चिम में। ठीक है, अगला है क्या? पश्चिम की ओर देख रहे हो और घड़ी की विपरीत दिशा में। अभी क्या था, घड़ी की दिशा में जाते, अभी घड़ी की विपरीत दिशा में जाना। अब देखिए बदल जाएगा। सी देखिए, सी आपका 3/4 घूर्णन किया है, तो 360 से आप क्या करें, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका आ जाएगा 9 चौक 36, 270 डिग्री। इसको कितना लिख सकते हैं? 90, 90 और 90, या इसी को 180 और 90 ये लिख सकते हैं। क्वेश्चन में कहाँ पर है आप देखिए, पश्चिम की ओर देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं? पश्चिम की ओर देख रहे हैं। देखिए बनाते हैं इसको, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। आप पश्चिम की ओर क्या है देख रहे हैं, यहां पर हैं। आपको क्या कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में 3/4 घूमना है। घड़ी की विपरीत दिशा क्या हो जाएगी? ये घड़ी की दिशा, इसके विपरीत दिशा इधर हो जाएगी, ये विपरीत दिशा होगी। तो कितना घूमना है? 180 पे लग जाएंगे, 180 ये चले गए पूरा। हम कहाँ पहुंच गए? साउथ में, ईस्ट में, और 90 डिग्री और जाना है, 90 डिग्री और चले गए। कहाँ पहुंच गए? हम नॉर्थ में पहुंच गए, यहाँ पर। मतलब कहाँ है? यहाँ पर है। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? नॉर्थ, उत्तर दिशा में। अब दक्षिण की ओर देख रहे हैं और एक पूरा घूर्णन करेंगे, दक्षिण की ओर देख रहे हैं और एक पूरा घूर्णन करेंगे, तो वापस कहाँ आ जाएंगे? दक्षिण में। जब देखिए डी का भी देख लीजिए, डी जब दक्षिण में आप हैं, साउथ, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, दक्षिण में आप देख रहे हैं और एक पूरा घूर्णन ऐसे अगर करके आएंगे तो आप वापस कहाँ आ जाएंगे? वापस दक्षिण में ही देखेंगे ना। ठीक है, वापस आपका ये भी दक्षिण है, एक पूरा घूर्णन मतलब 360 डिग्री। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आप एक घूर्णन का कितना घूम पाएंगे यदि आप पूर्व की ओर मुंह करके खड़े हों और घड़ी की दिशा में घूमकर उत्तर की ओर मुख कर लें? ठीक है, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा, कितना घूर्णन आप घूम पाएंगे। आप कहाँ पे खड़े हैं? पहले बना लेते हैं नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। पूर्व की दिशा में मुंह करके खड़े हैं, पूर्व की ओर मुंह करके आप क्या है? खड़े हैं, और घड़ी की दिशा में घूमकर उत्तर की ओर मुख कर लें। घड़ी की दिशा में घूमना है, घड़ी की दिशा में ऐसे घूमना है, तो यहाँ से आपको घूमते घूमते कहाँ में वापस आपको यहाँ पर है, आपका मुख इधर हो जा रहा है। तो कह रहा है कितना घूम गए। देखिए कितना हो गया, ये आपका 90, ये भी 90, ये भी 90, कितना हो गया? 3/4 हो गया। एक खाना सिर्फ बचा तो आपका 3/4 हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2 3 4, ऐसे खाने में आप काउंटिंग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक खाना 90 अंश का होता है, तो ऐसे करके 3/4 गुणे 360 हो जाएगा। तो काटिए 90, तो कितना होगा? 270 डिग्री। इसका मतलब कितना हो गया? वैसे ये तो डायरेक्टली हमें आंसर ही लिख दिए हैं। ठीक है, तब ऐसे लिख सकते हैं, इसने कहा आप एक गुणन में कितना घूम पाएंगे, तो ये एक गुणन हो गया, ये दूसरा गुणन, ये तीसरा गुणन। इसका मतलब टोटल कितने खाने? 4 खाने हैं। घूमा कितना? 3 खाने, तो 3/4 गुणन। ये आपका आंसर हो गया, 3/4 गुणन। ये आप कितना घूमे वो डिग्री में बता रहा है। ठीक है, लेकिन हमको डिग्री नहीं पूछ रहा था, तो इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। आपके पास गुणन पूछ रहा था तो सीधे सीधे आप गुणन में बता देंगे। ठीक, तो हम क्या कहें? 3/4, तो पहले का आंसर हो जाएगा कितना? 3/4 गुणन। बी देखिए, दक्षिण की ओर मुख करके खड़े हों और घड़ी की दिशा में पूर्व की ओर मुख कर ले। बी क्या हो जाएगा? इसी तरह से आपको बनाना होगा, वेस्ट और ये नॉर्थ। दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े हैं, इधर की ओर मुंह करके खड़े हैं, और घड़ी की दिशा में जाना है, घड़ी की दिशा में ऐसे जाएंगे, घूमकर पूर्व की ओर आ जाए, पूर्व की ओर ऐसे करके यहाँ पर आ गए। ठीक है, इस तरह से मुख हो गया। अब कितना घूम गए? देखिए सेम क्वेश्चन ना पहले जैसा, तो कितना घूम गए? 3/4 गुणन। इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? 3/4 गुणन। सी लास्ट देखिए, पश्चिम की ओर मुख करके खड़े हो, घड़ी की दिशा में घूमकर पूर्व की ओर मुख कर लें। पश्चिम की ओर मुख करके खड़े हैं और घड़ी की दिशा में घूमकर पूर्व की ओर मुख कर लें। सी देखिए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ,
खैर पश्चिम की ओर मुख करके आप खड़े हैं और घड़ी की दिशा में घूम करके आप क्या कर लें, पूर्व की ओर मुख कर लें। कितना हो गया, देखिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में 180 बनेगा। लेकिन खाने कितने हैं, 1 2 2 2 और टोटल कितने खाने, 4/4, तो कटेगा कितना, 1/2, तो 1/2 गुणन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका हो गया इस तरह से। अगला देखिए, घड़ी की घंटे की सुई द्वारा घूमे गए कोणों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब 3 से 6 पे जाती है, 3 से कितना 6 पे जा रही है, तो 3 4 5 और 6 कितना हो गया, 3 हो गया। तो पहले को देखिए 3/12 गुणे 360 डिग्री, ऐसे बताए थे आपको। टोटल 12 खाने कर लीजिए, 12 ऊपर नीचे करके मल्टीप्लाई कर दीजिए 360 डिग्री में, तो आपका वैल्यू निकल जाएगा। तो 1 गुणन में 360 डिग्री। ठीक, इस तरह से आपका कितना, यहाँ से काउंट करेंगे तो 4 5 और ये 6, मतलब 3 खाने मूव करेगा। और टोटल कितने खाने होते हैं, 12। घड़ी में तो 12 होते हैं, घड़ी में 12 होते हैं। तो काटेंगे इसको, 12 3 36, 3 3 का 9, कितना हो गया, एक समकोण। एक समकोण बी देखिए, 2 से 8 तक चली गई, 3 4 5 6 7 और 8, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6/12 गुणे 360 डिग्री, ये कितना हो गया, 12 3 36, 30 डिग्री, 70 18 180 डिग्री। 180 कितने लिख सकते हैं, 90 और 90, इसका मतलब 2 समकोण। 2 समकोण, हमको समकोण में लिखना है इसलिए समकोण में लिख रहे हैं। अब 5 से 11 पे चलेगी, 5 से 11 6 7 8 9 10 11, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये कितना हो गया, 6 हो गया। तो 6/12, इसका भी वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा जैसे भी बी का आया आपका, 30 डिग्री 36 18, ये हो गया आपका 90 और 90, मतलब 2 समकोण। ये भी हो गया आपका 2 समकोण। इस तरह आगे डी, 10 से 1 बजे तक 11 12 और 1, कितना हो गया, 3। डी आपका 3/12 गुणे 360 डिग्री, 12 3 36, 3 3 का 9, कितना हो गया, एक समकोण। ये हो गया आपका एक समकोण। ई देखिए, ई आपका 12 से 9 बजे तक, 12 से 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हो गया, 2 4 6 7 8, 2 4 6 8 1 9, तो ये आपका 9/12 गुणे 360 डिग्री। तो इसको काटिए, 12 3 36, 9 3 27, करेंगे कितना आएगा, 9 3 27 होता है, तो 90 90 और 90, कितने 90 टूटे, 3, इसका मतलब इसका कितना हो जाएगा, 3 समकोण। 3 समकोण। लास्ट हमारा एफ बचता है, एफ कितना, 12 से 6, 12 से 6, तो 1 2 3 4 5 और 6, कितना हो गया, 6 हो गया बटे 12 गुणे 360 डिग्री, तो 12 3 36, कितना हो गया, 9 180 डिग्री। इसको कितना लिख सकते हैं, 2 90 प्लस 90, 2 समकोण, 2 समकोण। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, आप कितने समकोण घूम जाएंगे यदि आप प्रारंभ करें। देखिए कितने समकोण घूमना, समकोण की बात कर रहा है वाला क्वेश्चन। देखिए ये दक्षिण की ओर देख रहे हो और घड़ी की दिशा में पश्चिम की ओर घूम जाए, बना लेते हैं इसको, ईस्ट साउथ वेस्ट और नॉर्थ। कर रहा दक्षिण की ओर आप क्या कर रहे हैं, देख रहे हो और मुख करके क्या कर ले, पश्चिम की ओर कर ले, यहाँ पे कर ले, तो कितना हो गया आपका, यहाँ से यहाँ तक कितना घूम गया, 90 डिग्री। आप देखने से भी लग रहा है क्या इतना, 90, 1 2 3 4, दिशाओं की बात आएगी तो 4 भाग में बांट लेंगे, घड़ी की बात आएगी तो 12 भाग में बांट लेंगे। ठीक है, अब काउंटिंग कहीं से भी, यहाँ से शुरू करें, यहाँ से कहीं एक जगह शुरू करेंगे और पूरा करेंगे इसको। तो क्या करें, कितने समकोण घूम गए, तो कितने समकोण हो गए, देखिए घूमे कितना,
टोटल भाग कितने हैं? 4 भाग। घूमे कितना? बस एक भाग घूमे ये वाला हिस्सा, तो 1, और टोटल होता कितना है? 360 डिग्री। तो काटेंगे, कितना हो गया ये का 90, मतलब एक समकोण, एक समकोण। ठीक है, इस तरह कटे हैं। बी सब इसी तरह से करना है। कि अगला देखिए उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं, तो इसको भी बना लेते हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। उत्तर के मुख करके खड़े हैं, लीजिए उत्तर के मुख करके खड़ा हो गए, और घड़ी की दिशा के विपरीत वामा, घड़ी की दिशा ऐसे होती है, घड़ी के विपरीत इधर जाना पड़ेगा। घूम कर क्या करें? पूर्व की ओर आ गए। ये पूरा घूमा ऐसे ऐसे करके, और कहाँ चलेगा? ये पूर्व की ओर चले गए। ठीक है, अब उत्तर की ओर देख रहे हो और घड़ी की दिशा में पूर्व की ओर घूम जाए। घड़ी के विपरीत दिशा में पूर्व की ओर घूमे, मतलब इधर देख रहे थे और पूरा दक्षिण घूमते हुए आप इस दिशा में देखने लगे, तो कितना घूम गए। ठीक है, अब ये कितना कैसे निकलेगा? देखिए कितने खाने घूमे आपका? 1 2 3 खाने। कितना हो गया? 3। टोटल कितने? 4। 360 डिग्री काट दीजिए। 90 कितना हो गया? 9 त्रिक 27। या यहाँ पे सीधे सीधे आपको दिखाई दे रहा है कितना घूम गए? हो गया आपका 3, 90, 90 और 90। इसका मतलब 3 समकोण, 3 समकोण। इसी तरह अगला देखिए, सी आपका पश्चिम की ओर मुड़ करके खड़े हैं, इसको भी बनाइए। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। पश्चिम की ओर देख रहे हैं और पश्चिम की ओर घूम जाएं। अब क्या करें? पश्चिम की ओर देख रहे हैं और पश्चिम की ओर ही आप क्या करिए? घूम गए पूरा। अब चाहे इधर से घूमे चाहे इधर से, इसने ये नहीं दिया, लेकिन बोल रहा है कि आप क्या किए? पूरा एक राउंड लगा लिए। तो पूरा एक राउंड जब लगाएंगे तो 1 2 3 4 कितना हो जाएगा? 4/4 गुणे 360 डिग्री। तो कितना हो जाएगा? 4 से 4 भी कट जाएगा, तो आएगा कितना? 360 डिग्री। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 9 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36। ठीक है, कितना हो गया? 4 समकोण, 4 समकोण। ये आंसर हो गया। लास्ट देखिए डी आपका, दक्षिण की ओर देख रहे हो, बना लेते हैं इसको। हर में बनाना जरूरी है। आप दक्षिण की ओर देख रहे हैं, लीजिए दक्षिण को देख रहे हैं और उत्तर की ओर क्या करें? घूम जाए। उत्तर की ओर आप घूम गए। उसने ये नहीं कहा कि आपको घड़ी की दिशा में घूमना है, घड़ी की विपरीत दिशा में। ये दोनों कंडीशन में आप क्या कर रहे हैं? एक ही जगह पहुंच रहे। कितना? 1 2 3 4। कितने खाने घूमे? 2, 2/4 गुणे 360। ये हो गया आपका 90, 180। कितना समकोण हो गया? 90 और 90। ये आपको यहाँ पे बता दे रहा है कितना समकोण है। इसका मतलब 2 समकोण। ये आपका आंसर हो गया। तो ये इस तरह से करेंगे। अगर आपको ये डायग्राम बनाने आ गया, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, तो आप आसानी से सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 6 से एक समकोण घूम जाए, तो इसको बनाना पड़ेगा। पहले बनाते हैं। 6 से एक समकोण। क्वेश्चन नंबर 1, 6 से एक समकोण घूम जाए, तो ये हो गया 12, ये आपका हो गया 3, ये 6, ये 9। ठीक है, ऐसे 4 भाग में इसको बांट दिया। ये 6 बजे से क्या किया? एक समकोण घूम गया। कितना हो गया? ये हो गया आपका एक समकोण 90 डिग्री। तो घड़ी की सुई कहाँ रुकेगी? 9 पे रुकेगी। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो गया? 9 पर। ठीक है, इसी तरह से सिंपली कर देना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तरह बी, इसको भी इसी बना लीजिए। 12, 3, 6 और 9। 8 से 2 समकोण घूम जाए। अब 8 कहाँ है? यहाँ पर है। आपको इसको पूरा बनाना पड़ेगा, आपको घड़ी भी बनानी पड़ेगी अब तो। ठीक, 7, 8, फिर इसी तरह से 11, 10, 4, 5, 1, 1 और 2। ठीक, कितना? 8 से क्या होगा? 2 समकोण घूम गया। 8 से जब 2 समकोण घूमेगा तो 8 में 3 जोड़ेंगे तो 8 + 3 कितना है? 11 + 3 बराबर कितना हो गया? 1, 2। तो 11, 12, 1 और 2 कितना हो जाएगा? 2 पर। इसका उत्तर कितना? 2 पर आ जाएगा। कैसे? देखिए, यहाँ 8 है
और 3 खाने बाद कितना हो रहा है, एक समकोण हो रहा है। 3 से 6 हुआ तो 3 खाने बढ़ा तो मतलब एक 90 डिग्री बना, एक समकोण बना। तो इसी तरह से इसमें गिनेंगे 1 2 3 कितना हो गया, एक समकोण। फिर 1 2 3 ये कितना हो गया, दूसरा समकोण। वही कर रहा है, 2 समकोण है तो कितना हो गया, तो मतलब 2 बजे पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर सी देखिए, कह रहा है 10 से 3 समकोण घूम जाए। अब 10 से 3 समकोण घूम जाएगा, 12 6 3 9 ऐसे करके बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा नहीं बना। ठीक है, ये आपका बना देते हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा 3, ये हो गया 9, ये घड़ी आपको इस तरह से बनानी पड़ेगी। 1 2 4 5 7 8 10 11 बोला है 10 से 3 समकोण घूम जाए। 10 से 3 समकोण घुमाए, 10 से यहाँ स्टार्ट करिए। 1 2 3 एक समकोण हो गया ये आपका। फिर 1 2 3 ये हो गया आपका दूसरा समकोण यहाँ तक। 1 2 3 तीसरा समकोण होगा, कितना कहाँ पर पहुंचा, 7 पर। इसका उत्तर कितना, 7 पर। इतना 7 से 2 ऋजुकोण घूम जाए। 7 से जब 2 ऋजुकोण घूम गया मतलब 360 डिग्री घूम गया। एक ऋजुकोण कितना होता है, 180 डिग्री। तो 2 ऋजुकोण कर रहा तो गुणे 2 करेंगे, कितना आ जाए 360 डिग्री। तो घूम के कहाँ आ जाएगा, पूरा एक राउंड ऐसे करके वो लगाएगा तो वापस कहाँ आएगा, 7 पर ही आ जाएगा। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 7 पर। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया ऐसे। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका अधिक कोण, न्यून कोण और प्रतिवर्ती कोण है। इससे पहले आपको कुछ बताना है। जैसे देखिए अभी इसमें हमने घड़ी वाला, घड़ी में देखा, ये जो आपकी घड़ी है इस घड़ी का कुछ बेसिक है, इसको भी बता देते हैं आपको। जैसे देखिए अभी तक हम कर रहे थे, आपका ये हो गया 3, ये हो गया 9, यहाँ इसके सामने कितना है, ये हो गया 6। इसी तरह से इसको 2 भागों में बांट देते, 1 और इसको 2। इसी तरह से इधर भी इसी के सामने ये हो गया 7, ये हो गया आपका 8। फिर इधर हो गया ये आपका 4, ये हो गया 5। इसके सामने 10 और इधर हो गया आपका 11। तो अभी तक हम जो देख रहे थे, जैसे अगर हम ऐसे बना रहे थे तो करते ये 12 और ये 3, इसके बीच 90 अंश का कोण बन रहा है। जब यहां से लेके 12 से लेके 3 तक कितना 90 अंश का कोण बन रहा है। इसके बीच में कितने खाने हैं, 3 खाने हैं। तो 90 डिग्री में कितने खाने, 3 खाने हैं। तो एक खाने में कितना हो जाएगा, 90/3। इसका मतलब कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो हर एक खाने कितना है, 30 डिग्री का है। 30 डिग्री ये है, 30 डिग्री ये है, 30 ये है, फिर 30 ये है। घड़ी जो बना हुआ है हमारा, सब में कितने खाने, 5 और 6 के बीच में भी 30 डिग्री का है, 6 7 के बीच में भी 30 डिग्री का है। ऐसे करके आपका 30 अंश का सब में बना हुआ है। तो इसी से मिलकर हम क्या होता है, हमारा 360 डिग्री बनता है। जैसे 12 गुणे 30 डिग्री करेंगे तो 12 3 36 होता है, 360 डिग्री, वही आंसर आता है ना। तो इसी को लेकर बना। अब इसमें होता है 5 खाने और होते हैं, 1 2 3 4 और 5 हो गए। तो अब जैसे हमारा 1 से 2 के बीच में कितना 30 डिग्री का कोण बना, और उसके बीच में 5 खाने हैं ना। तो 5 खाने हैं, ये मिनट क्या है, ये तो घंटा का था ना, ये घंटा का था। घंटा का 1 से 2 के बीच में 30 डिग्री बना। लेकिन मिनट में जब आएंगे तो क्या हो जाएगा, मिनट में हमारा 5 खाने बराबर कितने हो गए, 30 डिग्री हो गए। तो एक खाने में कितना हो जाएगा, 30/5 मतलब कितना हो गया, 6 डिग्री। मतलब अब देखिए ये यहाँ पर जो हमारा, ये अभी काम का नहीं है लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं, ये इसके बीच में ये जो हिस्सा है, ये वाला मान, इसका वैल्यू कितना है, 6 डिग्री। 6 डिग्री ये है। फिर इन दोनों के बीच में कितना है, 6 डिग्री हो जाएगा। इनके बीच में कितना है, भी 6, इनके बीच में भी 6 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आपका घड़ी का
बना हुआ है। तो ये छोटा सा अभी सेकंड का भी होता है तो उसको नहीं बताते हैं और लंबा हो जाएगा, बस आपके जानने लायक चीज़। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं आपका। अब अगला टॉपिक देखेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।